नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सच तक पॉडकास्ट में। मैं कृष्णा हाजिर हूँ फिर से देश दुनिया के किस्से और कहानियाँ लेकर। आज हम बात करेंगे श्रीलंका में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन पवन की। दोस्तों, ये साल 1987 का वो दौर जब भारत के पड़ोसी श्रीलंका में तमिल देश की मांग करने वाले आतंकी संगठन लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम यानी लिट्टे के अत्याचार से श्रीलंका बुरी तरह से जूझ रहा था। उस समय भारत की सेनाओं ने श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए सेना भेजी थी। भारतीय शांति दल यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने यहाँ पर ऑपरेशन पवन चलाया था। उस ऑपरेशन पवन की बदौलत श्रीलंका में शांति स्थापित की तथा विद्रोहियों को वहां से खदेड़ा था। दोस्तों, ऑपरेशन पवन को भारतीय सेनाओं के लिए अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन करार दिया जाता है, क्योंकि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के लगभग 1200 सैनिक शहीद हो गए थे और करीब करीब 3000 सैनिक घायल हो गए थे। आज भी मिलिट्री एक्सपर्ट मानते हैं कि भले ही जनता इसे अब भुला चुकी है, लेकिन सैनिक अभी तक इसे याद रखे हैं। ऑपरेशन पवन साल 1987 से 1990 तक चला था। ऑपरेशन पवन ये उस समझौते के तहत चलाया गया था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच हुआ था। इसे एक असाधारण शांति समझौता करार दिया जाता है। 29 जुलाई 1987 को राजीव गांधी और जयवर्धने ने जो समझौता साइन किया था, उसका मकसद था श्रीलंका के सिंगली समुदाय और श्रीलंका में रह रहे तमिल अल्पसंख्यकों के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसको विराम लगाना था। ये संघर्ष साल 1970 के मध्य से जारी था। श्रीलंका के तमिलों के आतंकी संगठन लिट्टे का सरगना वी प्रभाकरण श्रीलंका की सेनाओं के लिए चुनौती बन गया था। जो समझौता हुआ था उसका मकसद लिट्टे को कमजोर करना और तमिल अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त करना था। सेना ने जब ऑपरेशन पवन को लॉन्च किया था तो उस समय उसके पास बहुत कम हथियार और समर्थन न के बराबर था। ऐसे में चैलेंज बहुत बड़ा था। अक्टूबर 1987 की शुरुआत में जब भारतीय सेनाओं की यूनिट्स श्रीलंका पहुंचने लगी तो हर कोई चौंक गया। 22 किलोमीटर तक फैले जाफना में सेना ने लिट्टे के लीडर प्रभाकरण को पकड़ने की कोशिशें की। उस समय खबरें थी कि प्रभाकरण जाफना यूनिवर्सिटी से ऑपरेट कर रहा है। 10 पैरा कमांडो जो अब स्पेशल फोर्सेज के तौर पर हैं, उसने 13 सिख लाइफ इन्फेंट्री के साथ मिलकर 11 अक्टूबर 1987 को एक ऑपरेशन पवन लॉन्च किया। ये बुरी तरह फेल हुआ और 30 सिख सैनिकों के अलावा 6 पैरा ट्रूपर्स भी इसमें शहीद हो गए थे। इसके बाद सेना ने जाफना पर कब्जा करने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन लॉन्च किया और ब्रिगेडियर स्तर के साथ इसे आगे बढ़ाया। लिट्टे ने उस समय स्नाइपर का प्रयोग शुरू कर दिया था। सड़कों पर माइंस और आईईडी बिछाई गई। लिट्टे के पास ऐसी एडवांस माइंस थी जिन्हें छिपाकर आसानी से हमला किया जा सकता था। 28 नवंबर 1987 तक चली लड़ाई के बाद जाफना पोर्ट पर कब्जा हो सका। सेना को बड़े पैमाने पर बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अंत में सफलता हासिल हुई। दिसंबर 1987 से मार्च 1990 तक भारतीय सेनाओं ने काउंटर इंसर्जेंसी का वो उदाहरण पेश किया जो आज भी मिसाल है। करीब 1 लाख सैनिकों ने उसमें हिस्सा लिया और लिट्टे को घुटनों के बल ला दिया। लिट्टे संगठन की कमर टूट चुकी थी और उसका टिकना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि प्रभाकरण वानी के जंगलों में था और उसने अलाम पिल को कब्जे में ले लिया था। 4 गढ़वाल राइफल्स ने 9 पैरा कमांडोज के साथ मिलकर 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के तहत
मार्च 1989 में प्रभाकरण के कैंप को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया था। 8 महार रेजिमेंट के मेजर रामास्वामी परमेश्वरम को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने लिट्टे के उन 5 विद्रोहियों को ढेर किया था जिन्होंने दक्षिणी जाफना में उनके कॉलम पर हमला बोला था, लेकिन भारतीय सेना लिट्टे को पूरी तरह अंत नहीं कर पाई तथा भारत सरकार ने अपनी फौज को श्रीलंका से वापस बुलाने का फैसला कर लिया। इस तरह भारतीय फौज श्रीलंका में अपना मिशन सफल करने में कामयाब नहीं हो सकी तथा भारतीय सेना को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। आगे चलकर लिट्टे की नज़रों में राजीव गांधी खटकने लगा था, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने ही फैसला लिया था कि भारतीय सेना श्रीलंका में जाकर ऑपरेशन पवन चलाए। कुछ दिनों बाद इस नाराजगी की वजह से तमिल लिट्टे ने महिला सुसाइड बॉम्बर को राजीव गांधी के पास एक सभा में माला डालने के लिए भेजा था। तभी बम विस्फोट के साथ राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह भारतीय सेना एक असफल ऑपरेशन के बाद वापस लौट आई। धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।